हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुनीत एस्ट्रोलॉजी। आज शनि 8th हाउस में कैसे रिजल्ट देगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। गाइस, उससे पहले आपसे आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डू लाइक माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। शनि जब अष्टम भाव में होगा तो किस तरीके से रिजल्ट देगा। गाइस, सबसे पहले तो शनि जब अष्टम भाव में होगा तो सब आपकी उम्र लंबी करता है। पर उम्र लंबी करने के साथ साथ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी पड़ती है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है शनि अष्टम भाव में, क्योंकि ये ससुराल का घर है आपके। ससुराल के साथ रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, या ससुराल की आपके ससुराल में जो लोग रहते होंगे उनके थ्रू आपको कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको अपनी वैल्यू बनाने के लिए काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगा अपने ससुराल में अष्टम भाव के शनि के साथ। अष्टम भाव का शनि आपको हेल्थ इश्यूज़ भी दे सकता है अगर अफलिक्टेड है। शनि मंगल की दृष्टि पे है तो अष्टम भाव का शनि आपको लंग्स, आई साइट की प्रॉब्लम, पाइल्स, लंबी बीमारी दे सकता है अष्टम भाव का शनि। और अष्टम भाव के शनि के साथ आप देखेंगे तो क्योंकि ये आपके पार्टनर की सेविंग का हाउस भी है, तो आपकी पार्टनर के पास सेविंग्स भी बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो, ऐसी सिचुएशन भी बनती है। अगर बहुत ज़्यादा एफ्लिक्शन में है शनि यहाँ पर बैठा हुआ, जैसे 3 ग्रहों के मेलेफिक इफ़ेक्ट या 2 या 3 ग्रह के मेलेफिक इफ़ेक्ट अगर यहाँ पड़ रहे हो तो बहुत गंभीर बीमारी दे सकता है, कैंसर तक के भी रोग दे सकता है यहाँ पर शनि। आपके पार्टनर की सेविंग्स भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। जनरली 36 साल के बाद अच्छे रिजल्ट्स आते, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते देखे गए हैं अगर यहाँ का शनि स्ट्रॉन्ग है, अपनी राशि में, उच्च राशि में बैठा है तो स्ट्रॉन्ग देखे गए हैं। गाइस, ये जर्नल रिजल्ट्स हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बिना डिस्पोजिटर देखे 8th हाउस का लॉर्ड देखे और कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इन चीज़ों में रिज़ल्ट बिल्कुल बदल जाते हैं। ये जनरल रिज़ल्ट हैं अगर शनि यहाँ पर अकेला बैठा है और किसी दृष्टि संबंध में नहीं है। सो अष्टम भाव का शनि आपके बड़े भाई बहनों के करियर में भी डिस्टर्बेंस देगा, क्योंकि ये 11th हाउस से 10th हाउस है, तो आपके इतनी आसानी से आपके बड़े भाई बहनों का करियर सेटल नहीं होने देगा। ये 10th हाउस का गेन हाउस है, आपको करियर से मिलने वाले गेन्स भी डिले के साथ मिलेंगे, मेहनत के साथ मिलेंगे, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अब बात कर लेते हैं शनि की दृष्टि की, जो दशम भाव पे पड़ेगी, पहली दृष्टि जो अपने से 10th हाउस को देख रहा है शनि अष्टम भाव से। तो करियर में भी आपको स्टेबल होने में टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। अगर ये शनि कहीं 6, 8, 12 का लॉर्ड है तो स्टेगनेंसी देता है, करियर को इतनी आसानी से स्टेबल नहीं होने देता अनटिल अनलेस 10th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग ना हो। 10th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं। दशम भाव मेन आपका करियर है, तो करियर में आपके जॉब चेंजेस काफ़ी देखने को मिलेंगे। आप बार बार जॉब चेंज करेंगे। बिज़नेस में भी आपको कहीं ना कहीं काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और शनि इतनी आसानी से रिज़ल्ट नहीं देता, मेहनत कराता है। वो चाहता है कि आप मेहनत करो, मेहनत करना सीखो। शनि, सैटर्न इज़ अ वेरी टफ टीचर। वो और इतनी आसानी से करियर स्टेबल और फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में आपका काम बन जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कम है करियर से रिलेटेड। बाकी सेकंड हाउस पे शनि की जब दृष्टि पड़ेगी तो शनि सेकंड हाउस पे थोड़ा फाइनेंशियल ट्रबल देगा, गरीबी दे सकता है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फैमिली मेम्बर में भी एक
उनके साथ ना बने, बड़ा रिस्ट्रिक्शन सा माहौल होता है, दुःख भरा माहौल होता है फैमिली में भी। और आपको आइज़ डिसऑर्डर दे सकता है, आपको दांतों की प्रॉब्लम दे सकता है शनि, अगर यहाँ पर वेल प्लेस्ड नहीं है तो। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी आपका अफ्लिक्टेड है या सेकंड हाउस भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो। और फाइनेंशियल ट्रबल तो ज़रूर देगा, 36 साल तक तो ज़रूर देगा, सेविंग्स होने नहीं देगा, फैमिली को भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा, फैमिली का सुख मिलने में भी आपको देर हो सकती है। फैमिली फ्रंट पर आपको फैमिली को स्टेबल करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। और शनि की दृष्टि जब पंचम भाव पे जाती है, पंचम भाव जैसे प्रेम का होता है, लव अफेयर्स का होता है, तो आपको लव अफेयर्स में भी डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ेगी। हो सकता है आप किसी लड़की से प्यार करते हो और आप उसको एक्सप्रेस ही ना कर पाओ, क्योंकि शनि एक्सप्रेस नहीं करने देता। 5th हाउस इज हाउस ऑफ फीलिंग्स, तो आप अपनी फीलिंग्स जाहिर ही नहीं कर पाओगे। 5th हाउस आपकी मदर का, फाइनेंस, उनका भी सेकंड हाउस है। फाइनेंशियल तंगी देख सकती हैं आपकी मदर 5th हाउस पे सैटर्न के एस्पेक्ट से। अगर 5th हाउस का लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये कंडीशन थोड़ी बेटर होगी। 5th हाउस जैसे हमारी बुद्धि स्थान है, तो बुद्धि भी मतलब आपकी ग्रैबिंग पावर थोड़ी स्लो होगी, आप पढ़ाई को थोड़ा धीरे धीरे समझोगे, मगर आप जब समझोगे तो उसको पूरी तरीके से आपके मतलब आप अच्छे से समझ पाओगे धीरे धीरे। ये बुद्धि स्थान में शनि का बैठना मतलब यह है कि बुद्धि भी आपकी एक्सप्लोर कर पाएगी बहुत धीरे धीरे। चीज़ों को इनिशियल फेस में समझने में आपको दिक्कत होगी। आपको शनि का प्रभाव, जैसे शनि की नेचर है, चीज़ों को धीरे धीरे देता है, स्लो डाउन कर देता है। पहली बात तो फर्स्ट फेज़ में जहाँ तक मैंने शनि को ऑब्ज़र्व किया, शनि की दृष्टि इतनी आसान नहीं उसको समझना, बट यह है कि इनिशियल फेज़ में बहुत कुछ रियलाइज़ करवाती है शनि की दृष्टि। तो पंचम भाव जैसे मैंने आपको बताया बुद्धि स्थान है, तो यहाँ पर आपको कुछ हद तक पढ़ाई में भी दिक्कत दे सकती है। औलाद जैसे आपकी प्रोजनी का हाउस है, तो यहाँ पर औलाद होने में भी आपको डिले मिल सकता है या कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। और थर्ड हाउस का थर्ड हाउस है आपके छोटे भाई बहन का, साहस पराक्रम का हाउस है, तो आपके छोटे भाई बहन करेजियस हो सकते हैं। आपके बड़े भाई बहन का 7th हाउस है 5th हाउस, तो शनि की दृष्टि आपके बड़े भाई बहनों की शादी में भी डिले कर सकती है अगर आपके बड़े भाई बहन है। सो गाइस, ये जनरल एनालिसिस थे जब शनि अष्टम भाव में होता है। सो शनि से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिना सिर्फ शनि के एस्पेक्ट से चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी ऐसा कहना गलत है। जब तक हम जिन हाउसों पे शनि की दृष्टि पड़ रही है उन हाउसेस के लॉर्ड को देखना है, वो स्ट्रॉन्ग है तो वो हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जैसे उसका डिस्पोजिटर उच्च राशि में चला जाए, अपनी राशि में चला जाए, तो वो हाउस को काफ़ी हद तक बल देता है। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बेनिफिशियल प्लैनेट्स की दृष्टि से भी बहुत कुछ हैंडल किया जा सकता है, अगर मतलब पूरा होल चार्ट देखना पड़ेगा आपको। तो ये जनरल रिजल्ट्स थे। सो गाइस, I want to request you again, please do subscribe my channel and press the bell icon। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाउ डू यू लाइक माई वीडियोज़, कैसे आपको वीडियोज़ लग रही हैं, और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट्स देकर। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब शनि नवम भाव में होगा तो कैसे रिजल्ट्स देगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। थैंक यू।